हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टडी मैथ को पढ़ने का सही तरीका क्या है। आपको ये बताने से पहले आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो किस टाइप का सब्जेक्ट है। यानी जितने भी इस दुनिया में सब्जेक्ट है सब का एक टाइप होता है। इसी तरह मैथ है तो मैथ का भी एक टाइप होगा। तो उसे मालूम करने से पहले हम लोग पता करेंगे मैथ किस टाइप का सब्जेक्ट है। तो जो मैथ है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट यानी जो मैथ है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट। जब हम लोग ये बात मालूम कर लेंगे तो जो हम लोग मैथ होगा आसान हो जाएगा। मैथ क्या हो जाएगा? आसान होगा। अब हम लोग चलेंगे राइट वे टू स्टडी मैथ, यानी मैथ को पढ़ने का सही तरीका जो है। ये 3 रूल है, 3 रूल्स टू स्टडी मैथ। वो रूल क्या है? वो है पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कनेक्ट, तीसरा कंसोलिडेट। हम लोग एक एक करके सब रूल को समझेंगे। पहला हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉन्सेप्ट। पहला रूल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी कि अंडरस्टैंड यानी क्या समझना। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी क्या समझना। ये समझना कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ में, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है। व्हाट इज अंडरस्टैंड यानी क्या अंडरस्टैंड करना, मतलब क्या समझना। ये समझना कि जो भी मैथ में चैप्टर है, टॉपिक है, वो क्या है। पहला क्या समझना? व्हाट इज इट, मतलब वो क्या है। दूसरा ये समझना कि व्हाई इट इज नीडेड। व्हाई इट इज नीडेड यानी कि इसका मतलब ये कि जो भी हम लोग समझेंगे व्हाट इज इट, यानी कि जो भी मैथ में चैप्टर है, फॉर एग्जांपल क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर, तो रियल नंबर पढ़ेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? ये समझे कि व्हाट इज इट, वह क्या है। फिर उसके बाद जो रियल नंबर है वो किस लिए हम लोग के लिए वो जरूरत है। व्हाट इज इट मतलब वह क्या है। फिर उसके बाद समझेंगे कि व्हाई इट इज नीडेड, जो रियल नंबर है वो हम लोग के लिए किस लिए ज़रूरत है, यानी क्यों नीडेड है हम लोग के लिए, ये समझना। तो फिर एग्जाम्पल से समझाओ कि आपको मतलब एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी क्लास, कोई भी मैथ या चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर तो रियल नंबर का मतलब ये होता है, मतलब व्हाट इज इट। बोलो ना, बताएं। अभी पहले मैं बताऊं कि आप लोग की व्हाट इज इट समझना है कि वह क्या है, तो उसी तरह यहाँ पे समझेंगे रियल नंबर क्या है। कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहले, तब ना कनेक्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट में पहला बात क्या समझना है? व्हाट इज इट, या क्या है। तो उसी तरह रियल नंबर हमको समझना है, इसलिए समझेंगे पहला नंबर व्हाट इज रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर सबको पता होता है कि रियल नंबर is any number that can be represented on the number line. That includes
रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नंबर्स इरेशनल नंबर। तो हम लोग समझ लिए कि रियल नंबर क्या होता है। तो ए रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर में सिर्फ रेशनल और इरेशनल नंबर होनी चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो ये तो पहला बात हुआ कि कंसेप्ट में व्हाट इज, यानी व्हाट इज इट का पहला खत्म हो गया। अब दूसरा समझेंगे व्हाई इट इज नीडेड। व्हाई इट इज नीडेड। जब दो बात ये समझ जाएंगे रियल नंबर से, तब यानी कि हम लोग रियल नंबर का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा बात यह है कि व्हाई इट इज नीडेड इन रियल नंबर, क्यों हम लोग के लिए जरूरत है। सबको पता है इस दुनिया में जितना भी नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। तो नंबर क्यों हम लोग जरूरत होता है, काउंटिंग करने के लिए, पता करने के लिए कि वो कितना है, मेजर किसी भी कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, लेबल देने के लिए नंबर इसलिए जरूरत होता है। तो उसी तरह रियल नंबर भी, जब नंबर की ये जरूरत है तो रियल नंबर में वही जरूरत होगा। तो रियल नंबर का हम लोग जरूरत ये होता है कि कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, कोई भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए वो कितना है, कोई भी चीज़ का लेबल देने के लिए। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर का नीड हो गया। रियल नंबर का हम लोग का नीड इसलिए होता है। तो जब दो बात ये पता कर लेंगे कोई भी मैथ के चैप्टर से, यानी कि हम लोग का उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका दूसरा नाम बताओ कि, यानी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम बोलो तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। जो भी बच्चा पढ़ता है कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर, तो उसे क्या पढ़ता है, पहला नंबर पढ़ेगा उसका इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन क्या है। तो अब हम लोग यहीं पे कॉन्सेप्ट का जो पहला रूल है, कॉन्सेप्ट आप लोग शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे रूल की तरफ, जो दूसरा रूल है कनेक्ट। अब हम लोग समझेंगे कनेक्ट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे दूसरा रूल कनेक्ट। पहला समझ लिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे दूसरा रूल जो है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है रिलेट। कनेक्ट का मतलब होता है रिलेट। रिलेट बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ वन कंसेप्ट, यानी हाउ वन कंसेप्ट की जगह पे यहाँ पे आप लोग कर लीजिए टॉपिक, हाउ वन टॉपिक इज रिलेट टू अनदर। यानी कि रिलेट का मतलब ये होता है कि कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। यानी कनेक्ट का मतलब क्या हुआ, रिलेट करना। क्या रिलेट करना, कि कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है, यानी कनेक्ट होता है। ये समझेंगे। तो मैं आप लोगों को आसानी के लिए एग्जाम्पल समझाता हूँ कि कनेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे उस तरह लिए थे कॉन्सेप्ट में रियल नंबर का, तो इसमें भी लेंगे रियल नंबर का ही समझने के लिए कनेक्ट को। रियल नंबर, रियल नंबर। तो आप लोग को पता होगा रियल नंबर का कंसेप्ट। तो रियल नंबर कंसेप्ट ये था कि पहला नंबर समझना कि रियल नंबर क्या होता है, दूसरा समझना कि रियल नंबर क्यों हम लोग के लिए जरूरत है। तो पहला में क्या समझे थे रियल नंबर क्या होता है, उसमें आप लोग को बताया हूँ मैं उससे पहले कि रियल नंबर इज एनी नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन डेट इंक्लूड्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि जो रियल नंबर होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर से क्या होता है, बना होता है। इससे पता क्या चला,
रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग जब रेशनल यानी कि रियल नंबर पढ़ने से पहले जब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हम लोग का रियल नंबर पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। यदि हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है तो नहीं समझ पाएंगे क्या होता है रियल नंबर। उसको पढ़ने से पहले क्या समझना पड़ेगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। यानी कि इससे पता यह चला जिस चीज़ से बना है उसको पहले पढ़ना है, जो बना है जिस चीज़ से, तब उसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर। तो उसी तरह रियल नंबर किससे बना है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रियल नंबर ना पढ़ने से पहले हमको समझना है व्हाट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तब हम लोग का रियल नंबर क्या होगा, पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो जो रियल नंबर पढ़ने से पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यही क्या हो जाएंगे हमारे रियल नंबर के कनेक्ट। यही क्या हो जाएगा हम लोग का रियल नंबर का, क्या हो जाएगा रियल नंबर का, यही कनेक्ट हो जाएगा। रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर का कनेक्ट। इसका दूसरा नाम बोलूँ, जिस तरह कॉन्सेप्ट का मैं दूसरा नाम बताया था इंट्रोडक्शन, उसी तरह कनेक्ट का दूसरा नाम बेसिक्स यानी बेसिक। आपको पता होगा जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं मैथ में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब क्या है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है किस चैप्टर से बना है यानी किस चैप्टर से रिलेट करता है। जब पता चल जाएगा इस चैप्टर से बना है तो उसको पहले पढ़ेंगे, तब उसको पढ़ेंगे, तब क्या होगा हम लोग उस चैप्टर पढ़ने में आसानी होगा। जिस तरह यहाँ पे रियल नंबर बताया हूँ मैं कि रियल नंबर बना है किससे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर से। जब हम लोग रेशनल एंड इरेशनल पढ़ जाएंगे तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग आसानी हो जाएगा। तो जो रेशनल और जो इरेशनल है वही उससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। उसका दूसरा नाम बोलूँ तो बेसिक। इससे पता ये चला कि जो भी मैथ का हम लोग टॉपिक या चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक बोलूँ तो कनेक्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बोलूँ तो कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहीं पे हम लोग का भी जो दूसरा रूल है मैथ का वो भी क्लियर हुआ। अब हम लोग तीसरा रूल की तरफ चलेंगे। जो तीसरा रूल क्या है, कंसोलिडेट। इससे पहले हम लोग पहला रूल और दूसरा रूल समझिए। पहला रूल क्या था, कंसेप्ट, दूसरा रूल था कनेक्ट। अब उसके बाद जो लास्ट है यानी तीसरा कंसोलिडेट समझेंगे। कंसोलिडेट क्या होता है, तो कंसोलिडेट का मतलब होता है प्रैक्टिस, रिवाइज एंड अप्लाई। यानी कंसोलिडेट तीन चीज से बना है मिलकर, पहला प्रैक्टिस, दूसरा रिवाइज, तीसरा अप्लाई। इसका मतलब यह हुआ कि यू मेक्स द टॉपिक स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू रिकॉल। यानी कि यदि आप कोई भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और कनेक्ट समझ जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उस चैप्टर से आप टॉपिक यानी उस चैप्टर से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वही क्या हो जाएगा, उस चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, अप्लाई होगा। जब यही तीन चीज़ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वही उस चैप्टर का कंसोलिडेट हम लोग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, यू मेक्स द टॉपिक स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू रिकॉल। यानी हम लोग उस टॉपिक में पकड़ जो होगा मजबूती से हो जाएगा और हम लोग कभी उस चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे। जब हम इस तीन रूल से कोई भी मैथ के चैप्टर को इस तीन रूल से पढ़ेंगे तो उस चैप्टर क्या हो जाएगा हम लोग में, उस चैप्टर में हम लोग एक्सपर्ट यानी जीनियस हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और कभी भूल भी जाएंगे तो हम लोग रिकॉल करने में यानी रिवाइज करने में आसानी होगी। कब आसानी होगी, जब इस तीन रूल से उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब। यानी कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस करना यानी उस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करना। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही क्या हो जाएगा, उस चैप्टर का कंसोलिडेट होगा। सॉल्व तभी करेंगे जब हम लोग उस चैप्टर का कंसेप्ट और कनेक्ट क्लियर होगा तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेट पार्ट क्लियर करेंगे। इसका मतलब प्रैक्टिस, रिवाइज एंड अप्लाई करेंगे। जब ये तीनों कर लेंगे तो हम लोग मतलब मैथ के कोई भी चैप्टर में एक्सपर्ट, जीनियस यानी स्ट्रांग हो जाएंगे। जब स्ट्रांग हो जाएंगे तब कोई मैथ का जो भी चैप्टर हम लोग आसानी हो जाएगा। जब आसान हो जाएगा तो हम लोग मैथ में क्या हो जाएंगे, जीनियस, एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब जो मैं आप लोग आज तीन रूल बताया हूँ, पहला रूल क्या बताया, पहला रूल बताया हूँ कंसेप्ट, दूसरा कनेक्ट, तीसरा अभी कंसोलिडेट।
अगर आप ये 3 रूल को फॉलो करते हैं, कोई भी चैप्टर मैथ में पढ़ते हैं, पढ़ने में ये 3 रूल का फॉलो करते हैं, तो आप उस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप इस 3 रूल से पढ़ेंगे तब। इसका कंक्लूजन ये निकला, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले उस चैप्टर का क्या करना है हमको, पहले तो लिखा है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको फॉलो नहीं करना है, लिखने पे नहीं जाना है, दिखना है सबसे पहले। पहले में पोजीशन पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस चैप्टर को सबसे पहले उस चैप्टर के क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट समझेंगे। कनेक्ट बोले तो उसका बेसिक, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब हम लोग उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट बोले तो इंट्रोडक्शन, और तब जब कनेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद उस चैप्टर को हम लोग क्या कंसोलिडेट, यानी उस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लाएंगे, यानी उस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लाएंगे। जब 3 रूल ये फॉलो कर लेंगे, जब 3 रूल से ये पढ़ने लाएंगे कोई भी चैप्टर, तो हम लोग चैप्टर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो शायद आप लोग ये 3 रूल को समझ चुके होंगे। तो मैं, यदि आप इस 3 रूल को कोई भी मैथ का चैप्टर में पढ़ने में मतलब उसको अप्लाई करते हैं, तो आपका मतलब यानी कि आप उस मैथ के चैप्टर में एक्सपर्ट हो सकते हैं, यदि आप इस चैप्टर ये 3 रूल्स को पढ़ेंगे तब। शायद आप लोग इस 3 रूल को समझ चुके होंगे। थैंक यू। यहीं पे मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।